आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संसद में खड़े होकर बयान देते हमारे पास तमाम तेल है, हमारे पास एलपीजी है। किल्लत सारा देश आज जूझ रहा है। आज प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ रही है, तो या तो तब वहां पर जुमले फेंके जा रहे थे या अभी पैनिक फैलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनना चाहते थे, चौथी थे, छठे पे पहुंच गए। रुपया निरंतर कमजोर होता जा रहा है, 58 पर मिला था, आज 95 पार करा दिया। प्रधानमंत्री जब देश से अपील करते हैं तो कथनी और करनी में फर्क नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोबाइलों की घड़ी लगाए, मैबाक का चश्मा पहने, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों से चले और देश वालों को बोले कि भाई विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। हमारे मोदी जी कहते हैं पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, बचाइए, और अगले ही दिन काफिला चल पड़ता है, रोड शो करते हैं, हाथ हिलाते हैं। पर दरअसल इसी देश की सरकार ने 14 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर बाकायदा 39 लाख करोड़ रुपए इसी देश की जनता से टैक्स वसूला है, जो राज्यों से साझा नहीं हुआ, सीधा केंद्र सरकार के खजाने में गया। अब 2 महीने का संकट में अगर सरकार ये कह रही है कि सरकार वो घाटा सहन कर रही है, तो कमाया भी तो सरकार ने था ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में जो हालात हैं इस समय हमें बचत पर ध्यान लगाना चाहिए। 2013 में कौन से बुरे हालात? नहीं, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। 2013 में कौन से बुरे हालात? नहीं सुनेंगे तो दिक्कत होगी। प्रॉब्लम ये है कि हर 10 सेकंड में सवाल है। A few moments later. मालिक वो देखो। तो सुप्रिया, आपसे शुरू करती हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने कौन सी बात इस पूरे संबोधन में गलत कही? 80-85% जो देश तेल आयात करता हो, वैश्विक संकट है, बहुत ही जेन्युइन है कि अगर तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं तो भारत पर असरात होंगे, असर पड़ेगा। मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूं यहां पर। अगर चुनाव चल रहा होता तो क्या ये बातें कहते? चुनावों में जो काफिले चले, जो गाड़ियां, जो हेलीकॉप्टर उड़े, उसमें जिस तरह का तेल फूका गया, क्या उनको तब नहीं पता था कि वैश्विक संकट है? दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रधानमंत्री ने ये सब बातें तब कही जब अगले ही दिन उन्होंने एक बड़ा काफिला, 40-45 गाड़ियों का काफिला उन्होंने निकाला और हाथ हिलाते हुए एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश मत जाओ, खुद 15 तारीख को यूरोप की यात्रा करने जा रहे हैं, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, कहां जा रहे हैं। बात तो सही है। तीसरी बड़ी बात, और यहां पे ये बात गंभीरता की बात है। फरवरी से ही युद्ध चल रहा है खाड़ी में। राहुल गांधी लगातार आगाह कर रहे थे, मार्च में भी उन्होंने चेतावनी दी थी, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, हमें सुनिश्चित करना है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी रहे। तब बीजेपी वालों ने उनकी अनसुनी तो करी ही थी, संसद में खड़े होकर बयान दे रहे थे हमारे पास तमाम तेल है, हमारे पास एलपीजी है। किल्लत सारा देश आज जूझ रहा है। आज प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ रही है, तो या तो तब वहां पर जुमले फेंके जा रहे थे या अभी पैनिक फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस बात की यह है, हमने क्या तैयारी करी? फरवरी से मई आ गया, 3-4 महीने निकल गए, हमने क्या तैयारी करी? हमने पहले ईरान से तेल खरीदना बंद किया, फिर हमने रूस से तेल खरीदना बंद किया। हमने सिर्फ ये बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला नहीं, क्योंकि हमारा जो डिप्लोमेसी थी उसने इंश्योर किया कि ईरान ने हमारे लिए अकेले खोला नहीं। हमने क्या तैयारी करी? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। और इस सबका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? और असल में गरिमा जी, ये मैं अंतिम बात कहूंगी, असल में अभी भी सारी कवायद जो है वो छवि सुधारने की है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनना चाहते थे, चौथी थे, छठे पे पहुंच गए। रुपया निरंतर कमजोर होता जा रहा है, 58 पर मिला था, आज 95 पार करा दिया। वो जानते हैं कि जितना क्रूड ऑयल खरीदा जाएगा, जितना सोना खरीदा जाएगा, उतना रुपया और गिरेगा। $40 बिलियन आरबीआई ने झोंका है मार्केट में, लेकिन रुपए को बचा नहीं पाया पिछले 1 महीने में। यह असलियत है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इधर उधर की बातें होंगी। प्रधानमंत्री जब देश से अपील करते हैं तो कथनी और करनी में फर्क नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोबाइलों की घड़ी लगाए, मैबाक का चश्मा पहने, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों से चले और देश वालों को बोले कि भाई विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। ये गड़बड़ है बाबा। प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा करें, देश वालों से बोले आजकल मिडिल क्लास को चस्का लग गया विदेश जाने का। क्यों? सिर्फ अडानी अंबानी विदेश जाएंगे, और गरीब आदमी अपनी बेटी को एक चेन, एक सोने का हार नहीं दे सकता। अपना पेट काट कर वो कमाता है कि बच्ची को विदा करेंगे सोने के साथ। और सबसे बड़ी बात, ये फिर से तुगलकी फरमान है, और मैं बताती हूं क्यों। यह अंतिम बात है और यह तथ्यों के साथ है। 50 लाख लोग इस देश में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जो सोने की, डायमंड की इंडस्ट्री है, उसमें 50 लाख लोग काम करते हैं। 10 लाख इकाइयां हैं, ये रजिस्टर्ड है, तमाम अनरजिस्टर्ड इकाइयां हैं। क्या इनसे कोई विचार विमर्श हुआ? क्या इनसे कोई चर्चा हुई? क्या इनसे पूछा गया कि आपके बिजनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये सब ठप हो जाएंगे तो आगे क्या होगा? या फिर से एक तुगलकी फरमान हो गया? जो मंगलसूत्र छीनने की 2024 में बात करते थे, 2026 आते आते बेटियों का सोना छीनने को तैयार बैठे हो। गजब बेइज्जती है।
हमारे मोदी जी कहते हैं पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, बचाइए, और अगले ही दिन काफिला चल पड़ता है, रोड शो करते हैं, हाथ हिलाते हैं। ये तो हिपोक्रेसी हुई भाई। हमारे मोदी जी कहते हैं मिडिल क्लास को चस्का लग गया विदेश यात्रा का, जैसे मिडिल क्लास कोई पाप कर रहा है। कह रहे अगर देशभक्ति ललकार रही है तो क्या मोदी जी देशद्रोह कर रहे हैं? नॉर्वे जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, नेदरलैंड जा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मार्च के महीने में राहुल गांधी जी ने चेताया था एक बड़ी दिक्कत आने वाली है, पेट्रोल डीजल एलपीजी की कमी होने वाली है, खाड़ी में युद्ध हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बंद है। तब उन पर इन्होंने अपनी आईटी सेल अनलीश कर दिया था, तब उनको बेवकूफ घोषित कर दिया था। आज यही आईटी सेल जो पैरवी कर रही है ये सब करने की, जब मालदीव ने, जब बांग्लादेश ने, जब श्रीलंका ने ये सारे मेजर उठाए थे कि वर्क फ्रॉम होम करो, खपत ये करो, तब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उनको फटीचर बुलाया जा रहा था, उनको कटोरा लेकर घूमने वाला बुलाया जा रहा था। आज क्या कहने लगेंगे? क्या वाकई ये जो विपक्ष कहता दिखाई दे रहा है कि भाई चुनाव थे तो सब ठीक था? हरदीप सिंह पुरी ने, और मैं सुप्रिया जिस बात की याद दिला रही है देश के गृह मंत्री की, मैं उसको इसलिए कोट नहीं करती क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि भाई पॉलिटिकल रैली थी, पॉलिटिकल रैली में पॉलिटिकल रेटोरिक चलता है। भाई हम तो संसद में कह रहे थे 27 देशों की जगह हमने 40 देशों से आयात कर लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का हम पर कोई असर नहीं होगा। सही पकड़े हैं। हमने अमेरिका से, रशिया से, कनाडा से, नॉर्वे से अपना जितना भी क्रूड ऑयल सप्लाई है वो सुनिश्चित कर ली, हमारी शानदार डिप्लोमेसी है। तो ये संकट वाकई बड़ा था जो हम मानने को राजी नहीं थे। तो प्रधानमंत्री ने अभी ऐसा क्या कहा जिससे आपको आपत्ति है? मेरा आपसे सवाल है, क्या आपत्ति है आपको प्रधानमंत्री के? मुझे कोई किस वाक्य से आपत्ति है या किसको आपत्ति है, क्यों आपत्ति? नहीं, आपने कहा भाई संकट बड़ा था, जाहिर आपको आपत्ति होगी, तो किस बात से आपत्ति है अभी आपको प्रधानमंत्री के? क्या अभी देश के प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही वो इस तरफ इशारा करती हैं कि वो जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसके असरात भारत पर हैं और गंभीर असरात हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज भी अगर आए होंगे तो अपना जो भी न्यूज चैनल का या अपनी खुद की गाड़ी से आए होंगे तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत उसमें नहीं हुई होगी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप अगर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर रहे होंगे तो जाहिर है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी नहीं हो रही होगी। मेरे देश के प्रधानमंत्री की बात ये देश सुनता है, सुनने के बाद उनको वोट देकर चुनाव भी जिताता है। और जब बात आती है इस देश में कि आप जो एलपीजी है उस पर आपको सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, तो 1 करोड़ लोग सब्सिडी भी छोड़ देते हैं। तो जाहिर है एक देश के गार्जियन होने के नाते, एक देश के अभिभावक होने के नाते, एक देश के सीनियर लीडर होने के नाते, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस देश को बताएं और देश को कहें कि इस तरह की चीजों पर अगर हम चाहें तो किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और अगर संभव हो सके तो बदलें। और क्या बुराई है मुझे इसमें बताइए कि जब हम 6 लाख करोड़ का सोने का आयात साल में करते हैं विदेशों से, 3 लाख करोड़ का विदेश यात्रा में जो है खर्च होता है, इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ के फर्टिलाइजर और अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ के जो है हम तेल आयात करते हैं, तो अगर इस देश के प्रधानमंत्री ये बैठकर कह रहे हैं तो ये जो बाकी के ट्विटर पर नेता ट्विटिया रहे हैं ये क्या कर रहे थे भाई? ये क्या बात करते हैं यार? देश के प्रधानमंत्री, मैंने खुद इस बात को ऑन एयर कहा, चिंता है और प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर कर दी और चिंता वाजिब है। भाई अगर $1 भी बढ़ेगा तो 16,500 इंपोर्ट पर देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा सालाना, 16,500 करोड़ रुपए। पर दरअसल इसी देश की सरकार ने 14 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर बाकायदा 39 लाख करोड़ रुपए इसी देश की जनता से टैक्स वसूला है, जो राज्यों से साझा नहीं हुआ, वो सीधा केंद्र सरकार के खजाने में गया। अब 2 महीने का संकट में अगर सरकार ये कह रही है कि सरकार वो घाटा सहन कर रही है तो कमाया भी तो सरकार ने था ना। क्या बात, ये बात है। फिर अधूरी लाइन है, फिर अधूरी लाइन है। क्या एक्साइज ड्यूटी घटाई नहीं गई है? क्या स्थितियां खराब नहीं है? क्या इसी देश की सरकार ने जब कांग्रेस वाले यूपीए वाले गए थे 1.8 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स थे उनको नहीं भरा? क्या वो ऑयल बॉन्ड्स का जो वैल्यू रिटर्न हुआ वो 3.2 लाख करोड़ के 3.2 लाख करोड़ का वैल्यू नहीं गया? बताइए मुझे। 1 लाख आप ही खुद बता रहे हैं ना। मैं तो 39 लाख करोड़ के उस भारी भरकम पैसे का जिक्र कर रही हूँ। 14 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, 3 बार घटाई। मनमोहन सरकार में 21 रुपए पेट्रोल पर हुआ करती थी, मनमोहन सरकार में 10 रुपए पेट्रोल पर हुआ करती थी, आपकी सरकार में बढ़कर 21 रुपए एक्साइज ड्यूटी हो गई। अभी घटाई कि नहीं घटाई? मैं भी वही कह रहा हूं, जाहिर है घटाई हमने, और जाहिर है उनके जो ऑयल बॉन्ड्स थे वो 3.2 लाख करोड़ का उसका पैसा भरा हमने। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। के प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में जो हालात हैं इस समय हमें बचत पर ध्यान लगाना चाहिए। 2013 में कौन से बुरे हालात नहीं, थे? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। 2013 में कौन से बुरे सवाल हालात नहीं सुनेंगे तो दिक्कत होगी। प्रॉब्लम ये है कि हर 10 सेकंड में सवाल है। नहीं, मैंने जो जैसे सवाल सुप्रिया जी को कम से कम 5 मिनट बोलने दिया और 4 इंटरजेक्शन दी, मेरे में 15 इंटरजेक्शन है अभी तक 2 मिनट। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ये कहा ना कि हमारे पास ये ऊर्जा संकट, पेट्रोल डीजल, एयर टर्बाइन फ्यूल, ये संकट इसलिए है कि तेल के बड़े कुएं हमारे पास नहीं है। ये कहा ना। भाई, चाइना ने अपना प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का 2004 में शुरू किया और 20 साल में चाइना कितना 900 मिलियन बैरल का ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व लेकर बैठा हुआ है। 900 मिलियन बैरल। और भारत का भी ये स्ट्रेटेजिक ऑयल प्रोग्राम शुरू हुआ 2004 में। यही नहीं, अभी और सुनिए। 10 साल की सरकार उनकी गुजर गई, 12 साल की सरकार उनकी गुजर गई। चाइना के पास 900 मिलियन बैरल का स्टॉक है, हमारे पास 39 मिलियन बैरल का स्टॉक है। आपने पॉज नहीं लगाया। 2014 तक इस देश के पास कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे? बताइए ना, आप बताइए। 12 साल से तो आत्मनिर्भर भारत का। अरे कमाल बात हो गई। हाँ, मैं जवाब दूंगा। मैं अपना लेके बैठा हूं। मैं अपना कमाल। मतलब यूपीए को गिन भी दिया आपने, तो ये भी बताइए ना उन्होंने कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए। मैं बताता हूं ना। भारतीय जनता पार्टी ने 5.3 मिलियन मीट्रिक टन के रिजर्व बनाए, जिसमें से मंगलुरु 1.5 मिलियन मीट्रिक टन, पाडूर 2.5 मिलियन मीट्रिक टन, विशाखापट्टनम मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। उदयवीर सिंह, ये अगर सरकार बाकायदा अपने एंड से लोगों से ये अपील कर रही है तो भाई 140 करोड़ का देश है ना। वो जो पार्लियामेंट में 543 बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं का देश थोड़ी है सर। उदयवीर जी, देखिए, सवाल ये है कि संसद की कोई गरिमा और जिम्मेदारी है कि नहीं। अगर संसद के अंदर पेट्रोलियम मिनिस्टर कोई बात कह रहे हैं और आज आपके सामने है कि देश की स्थिति उलट है, तो क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? और जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर ये संसद है किस लिए? वह क्या सीन है? आप स्वदेशी का भाषण सबको सुना रहे हैं, आज राय दे रहे हैं। ये विदेशियों के लिए रास्ता कौन खोलते आ रहा है? ईरान तो आपको तेल रुपीस में देता था, डॉलर का विषय नहीं था। ये कॉम्प्रोमाइज किसने किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? ईरान तो आपको टाइम भी देता था और पैसा भी डॉलर में नहीं लेता था। तो आपने पहले उनका बंद किया, फिर रशिया का बंद किया, फिर आपने परमिशन ले ली रशिया से के। तो आप कहाँ, हम तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कहाँ आप सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं? और भाजपा के प्रवक्ता नाराज होकर बता रहे हैं कि हमको सबको की बहुत गलत बात हो रही है। अरे भाई, आप तमिलनाडु में भी शपथ हो रही है, लेकिन तमिलनाडु वाले ये नहीं बता रहे ना कि आप गाड़ी में मत चलिए, शाबाश, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। वो ये नहीं बता रहे ना। पर सर, चिंता तो प्रधानमंत्री नहीं है वो। एक सेकंड सर, सरकार ने चुनावों में नहीं बताया, चुनाव के बाद बता दिया। उदयवीर जी, ये चिंता तो है कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, हमारी कैपेसिटी नहीं है वो ये चिंता है करने की। अरे भाई, ये चिंता है, लेकिन जो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं उन्हें तो मालूम था ना। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यही सब बातें कही थी, तो कहा कि ये पैनिक फैला रहे हैं देश में, ये इनकी वजह से लाइनें लगी हैं पेट्रोल और डीजल की। और टारगेट करके समाजवादी पार्टी के लोगों को के एजेंसियों पे छापा मारना शुरू कर दिया। उनके यहाँ 30 सिलेंडर मिलते हैं तो खाली सिलेंडर को भी भरा दिखा के अखबारों में न्यूज छपाने लगे। ये गड़बड़े बाबा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने होर्डिंग करके पूरा क्राइसिस पैदा कर दिया देश के अंदर। आज प्रधानमंत्री ने तो अपने बयान से उन सारी घटनाओं को झुठला दिया ना। ये संकट तो था, ये तो चुनाव का इंतजार था, यही तो बात है। नहीं सर, अगर मैं ये आपकी वो जो लाइन है चुनाव वाली, भाई ड्यूरिंग इलेक्शन भी कमर्शियल सिलेंडर पर पैसा बढ़ा, इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़े, प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े, 60 रुपए घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा। ये तो ड्यूरिंग इलेक्शन ही हुआ। 1000 रुपए तो अभी इलेक्शन के बाद सरकार बढ़ाती दिखी कमर्शियल सिलेंडर पर। अरे भाई, इलेक्शन में ड्यूरिंग इलेक्शन हुआ, बढ़ता घटता रहता है, लेकिन इस क्राइसिस जिसके लिए आज प्रधानमंत्री ने अपना समय निकाला, कोई प्रधानमंत्री खाली बैठे आदमी तो है नहीं, बस आए और ऐसे ही कोई ज्ञान देके चले गए। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं